आपके प्रश्न के उत्तर में संसार के सारे लोगों का कल्याण छिपा हुआ है। सुनो राजन, मनुष्य को सबसे पहले अपने मानव जीवन की महत्ता को जान लेना चाहिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगवा। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को सुनाते हैं कि भाइयों, आपको ये मानव देह मिला, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये देह अन्य शरीर जैसा नहीं है। इससे परमार्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। परमार्थ का सीधा अर्थ यह है, सारे द्रव्यों में सर्वोत्तम अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी सारा नष्ट होगा, बाकी सारा आपसे बिछुड़ जाएगा। आपका घर, आपकी खेती, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका पोता, आपका परिवार, सब कुछ छूटेगा। छूटेगा ऐसा सोच करके उसको आज ही मत छोड़ देना। छोड़ने की बात नहीं कह रहे, हाउ टू यूज इट प्रॉपरली, उसको देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यह सारे कर्तव्य अच्छी तरह से करना, लेकिन हमारे सनातन साथी और सनातन सारथी अंतरंग भगवान श्री कृष्ण को भुला मत देना। वो निरंतर सबके साथ है। उनका ज्ञान, उनकी की गई भक्ति, सब कुछ छूटने पर भी वह नष्ट नहीं होता है। वह स्थायी धन है। यहां पर कमा करके बैंक में रखा हुआ धन अगले जन्म में काम का नहीं है क्या? बोलो, सेलू का कोई ऐसा बैंक है क्या जो पिछले जन्म का भी अपना भरा हुआ पैसा लौटाता है? परमार्थ उसका नाम है, उस धन का नाम है परम अर्थ, जिसके ऊपर यमराज का भी अधिकार नहीं, सरकार का नहीं, भाइयों का नहीं, और किसी का भी नहीं। भाई बांट नहीं सकते, सरकार टैक्स लगा नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकते, यमराज भी नष्ट कर सकते नहीं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगले जन्म में उसके पुण्य के एफडी लेकर के वो जहां जन्म होगा वहां पर मैं आता हूं और कहता हूं ये तुम्हारा है, पूर्व जन्म का ले लो, अब इसके अनुसार अपना जीवन चला। तत्र संबुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहि। मनुष्य के जन्म का यह सबसे बड़ा लाभ है, और इसके लिए एक एक क्षण समय का उपयोग करते हुए अपना मन भगवान में लगा रहे। इसलिए पूजा करना, जप करना, माला फेरना, ध्यान करना, संकीर्तन करना, कथा श्रवण करना, ऐसा सब कुछ करना जिससे अंतकाल में भगवान का स्मरण हो जाए। अंते नारायण स्मृति, क्योंकि मनुष्य का अगला जन्म अंतकाल के क्षण के समान ही होता है। यह बात तो पक्की है। यम यम वापि स्मरण भावम तेत्यन्ते कलेवरम तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः अंते मतिस्सा गतिः। अगला जन्म वैसा होगा कुछ दिनों के पश्चात, लेकिन निश्चित उसी दिन हो जाएगा। मुझे एक मैडम ने पूछा, महाराज ये क्या है, लास्ट मोमेंट का क्या चक्कर है? इतना उसको महत्व देने की क्या आवश्यकता है? अब वो ऐसे तो मानने वाली थी नहीं।
सेलू की नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी आपने कभी आपकी सुंदर फोटो खिंचाई है क्या? ऐसा कहने पर वो प्रसन्न भी हो गई। उसने कहा सो मेनी टाइम। मैंने कहा कल्पना करो कल हम लोगों को आपकी एक तस्वीर देनी है अखबार में और जाकर के आपको खिंचवाना है स्टूडियो में। वैसे आजकल स्पेशल फोटो वाले स्टूडियो निकले हैं, ऐसे अरे गरे ये मोबाइल वगैरह से ले फोटो वो दूसरी होता है। एक स्पेशल स्टाइल के फोटो लेने के स्टूडियो है, दूसरे गांव जाकर के लोग ये छोरा छोरी फोटो खिंचवाते। बढ़िया। तो मैंने पूछा कि आपको फोटो की तैयारी करने में, स्वयं को सजने में कितना समय लगता है? उसने कहा आधा पौन घंटा लगता है, 2 घंटे, लेकिन मैंने मान लिया, चलो जो कहा मैंने मान लिया। फिर कहा हाँ वहां स्टूडियो में जाने पर भी थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट लगता है, फिर थोड़ा सा लास्ट टच। मैंने कहा ओके फाइन, मान लिया। अब इतनी तैयारी करके आप वहां पर गई और फोटोग्राफर ने कहा रेडी, और आपने स्माइल भी किया, जैसा करना होता है वैसा। मिनिस्टर छाप और फोटोग्राफर ने किया क्लिक और आपको आई छींक। उसने किया क्लिक, मैडम को आई छींक, और वो फोटो जानी थी अखबार में। छींकते समय अपना चेहरा कितना ब्यूटीफुल होता है जरा कभी देखना। मूल बात क्या है? अब वो तो एक क्षण की बात थी, लेकिन वो एक क्षण सामान्य क्षण नहीं था। उस समय वो फोटो की फिल्म खुली हुई थी, उस क्षण में ही खुली, एंड इट्स वेरी सेंसिटिव। तो आपका वैसा ही चेहरा उसके ऊपर अंकित हो गया, ऐसा वैसा कैसा कैसा। इस देह में से निकलने का क्षण भी अत्यंत संवेदनशील होता है, नाजुक होता है। इस समय इसलिए उस समय मन में जो विचार की तरंग होगी, जो याद आएगा, उसी की फोटो उसके ऊपर छप जाएगी और वैसा ही जन्म मिलेगा। वो मिलेगा कुछ दिनों के बाद में, एकदम नहीं मिलेगा। एकदम मिलेगा तो छूट भी जाएंगे ना। पहले यहां से ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं ठीक ठाक होने के लिए, फिर वहां से सेलू रिटर्न। अंतिम क्षण का महत्व है। भगवत गीता का वह बात जोर देकर के कहते हैं, अंतिम क्षण में परमात्मा का स्मरण हो जाए, इसके लिए जीवन भर उसका अभ्यास करना होता है, वो बतलाया। लेकिन मूल बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये सारे साधन जिस एक साधन में सिमट जाते हैं वो बतलाता हूं। अंत का समीप आने की बात ध्यान में आते ही मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार भागवत जी का श्रवण करे। भागवत जी के श्रवण जैसा कोई योगाभ्यास नहीं, भागवत जी के श्रवण जैसा कोई यज्ञ नहीं, भागवत जी के श्रवण जैसा कोई दान नहीं, भागवत जी के श्रवण जैसा कोई तप नहीं, भागवत जी के श्रवण जैसा कोई भी साधन नहीं। योगा गर्जति सप्ताह ध्यानात् ध्यानाच्च गर्जति किम रूमो गर्जनन्तस्य रे रे गर्जति गर्जति। कुछ नहीं राजन, भागवत जी का श्रवण यही परम साधन। सुखदेव जी महाराज अपनी बात सुनाते हैं, कहते हैं राजन इतनी सी बात से तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए भागवत जी क्या है। अरे मेरे जैसा
पूरी तरह निस्संग व्यक्ति, जिसका मन न मां में अटका, न पिताजी में अटका, न घर बार में अटका, न अप्सराओं में अटका, सबको छोड़ छुड़ा करके हम चले गए थे एकांत में निर्गुण का आराधन करने के लिए। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सब कुछ छोड़ करके मैं वन में चला गया था, लेकिन जिस ग्रंथ के कुछ लोगों ने मेरे चित्त को ऐसे चुरा लिया, माई माइंड वॉज जस्ट कैप्चर्ड, गृहीत चेता। मेरे मन को इस प्रकार से आकृष्ट कर लेने वाला यह ग्रंथ कैसा होगा। एक समय वो था जब पिताजी मेरा पीछा कर रहे थे, हे बेटा, हे तात, हो शुक, और मैं उपेक्षा करके जा रहा था। क्षण इस भागवत ने मेरे जीवन में वो लाया। पिताजी तो आश्रम में थे, मैं दौड़ा हुआ पुनः उनके पास जाकर के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, भागवत जी के ज्ञान की भिक्षा मांगने के लिए आया। इस भागवत ने मेरे साथ ये किया, मेरे जीवन को पगला दिया। राजन, कौन सुनाएगा? ये चिंता भी छोड़ो, मैं सुनाऊंगा। 7 दिन पर्याप्त होते हैं रे। कटरांग नाम के राजा को तो केवल एक मुहूर्त मिला था, 48 मिनट। उसमें भी तीव्र ध्यान से उन्होंने सरयू के तट पर ध्यान लगा करके दिव्य गति को प्राप्त किया। 7 दिन तो बहुत पर्याप्त है, विश्वास रखो। राजन, ये वो ज्ञान है। इसके बीच में सुखदेव जी महाराज ने 3 बातें और कही है, मैं छोड़ता हूं, केवल एक एक पंक्ति में कहकर के पूरी करता हूं। सुखदेव जी महाराज ने यदि बहुत अल्प समय है तो क्या करना ये बताया, थोड़ा अधिक समय है तो कैसे तीर्थ में जाकर के ध्यान करना वो बताया, और बहुत ही अधिक समय अभी भी पर्याप्त अपने पास है और कुछ अपने व्यवधान है, तो साधनोपयोगी स्थिति के निर्माण के लिए आवश्यक जो सकाम कर्म थोड़े से करने की इजाजत वे देते हैं, उनका वर्णन उन्होंने किया। फिर किस देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए ये वो सब बतलाया। लेकिन अंत में एक बात कह दी, कोई मन में इच्छा हो चाहे न हो, या बहुत सारी इच्छाएं हो, या केवल मोक्ष की इच्छा हो, किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं। अकाम सर्व काम होवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भागवत जी का ये विशेष शब्द है, तीव्र भक्ति हो। ये आपको गीता में भी नहीं मिलेगा। भगवत जी की कुछ बातें विशेष ही है। महत्वपूर्ण वर्णन के समय हर स्थान में भागवत जी में बात आती है तीव्रेण भक्ति योगेन। एक तो भक्ति होती है सामान्य, भागवत जी कथा में जाना है ना, जाएंगे, अभी तो क्या 3 बजे है, 7 के पहले कभी तो भी पहुंच जाएंगे। नहीं मानते ऐसी बात नहीं लगी है। और तीव्र भक्ति कैसी होती है? नहीं, सबसे पहले पहुंचना चाहिए, आगे स्थान मिलना चाहिए, और घर के सारे काम ठीक से व्यवस्था करके आना है। उसके बीच में मुझे मोबाइल मत करना, मैं फुसफुसाहट नहीं कर सकती। तीव्रता, श्रवण। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा नारायण के नाभि कमल से निकले हुए कमल के ऊपर प्रभु की ही इच्छा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों दिशाओं में देखने की दिदुक्षा से ब्रह्मा जी को 4 मुख प्रकट हुए। जिस कमल के ऊपर वे बैठे हैं, उस कमल का मूल कहां है इसकी खोज करते हुए वे स्वयं
नीचे नीचे चले लेकिन अनंत का अंत नहीं पाए। लौट करके आप पुनश्च अपने आसन पर विराजे। आकाश तत्व में से तप तप इन शब्दों को सुनकर के चित्त को एकाग्र किया। परमात्मा नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए आज्ञा प्रदान की और यह भी कहा, थोड़े से ज्ञान के सूत्र आपको बतलाए रखता हूं ताकि आपकी बुद्धि में कभी व्यामोह न हो जाए। ऐसा कहकर के प्रभु के द्वारा जो उपदेश किया गया वही भागवत जी का मूल उपदेश है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं या बीज भागवत कहते हैं या मूल भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ततेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा। इसका सार इतना ही है कि सारे संसार में एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी तत्व का अस्तित्व ही नहीं है। वेदांत शास्त्र एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी तत्व का अस्तित्व मानता ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। चाहे वेदांत से लीजिए अथवा देवी भागवत में देखिए, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। चाहे श्रीमद् भागवत में देखिए, तत्व की बात तो एक ही। ये जो विविधता हम लोगों को प्रतीत होती है, ये हमारे अज्ञान का परिणाम है। ये परमात्मा की माया। प्रभु के द्वारा ज्ञान के बीज प्रदान कर दिए गए। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का आरंभ किया, दक्षिण सृष्टि को निर्माण किया। मन नहीं भरा, मानव रूप की कल्पना की, 4 सनत कुमारों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी ब्रह्मा जी के आदिम 4 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे पहले तप और बाद में विवाह आदि करके लोक संख्या वृद्धि के लिए संकेत दिया। चारों ने कह दिया, पिताजी ये गोरख धंधा हमने बहुत जन्मों में किया, नाना धोना, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, बीमार होना, मर जाना, वापिस आना, फिर वही करना, फिर वही करना, ये हम नहीं करेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, किती वेळा जन्मा यावे किती भावे फजित। आदमी को कभी लगना भी तो चाहिए कि मैंने अपने जीवन का कितना सत्यानाश किया। जिस जन्म में ये भावना मन में उठे ना, वो जन्म सार्थक है। सनत कुमारों ने कह दिया, हम तो नहीं करेंगे। हमारा जन्म नारायण की सेवा के लिए, नारायण के दर्शन के लिए। वो तो चले ही गए। क्रुद्ध होकर के ब्रह्मा जी ने पंचप्रभा अविद्या रुद्र तमोगुण को निर्माण कर दिया। प्रभु ने प्रकट होकर के उनको शांत किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषियों का निर्माण किया गया। यह सारा संकल्प से हुआ और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक ही संकल्प में दाम्पत्य का संकल्प किया और एक जोड़ा प्रकट हो गया, जिसमें पत्नी का नाम शत्रुपा है और पति का नाम मनु है। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि का आरंभ है। ब्रह्मा जी ने स्वयं सबसे कह दिया कि आप तपस्या करना और बाद में सृष्टि में संख्या की वृद्धि करना। लेकिन तब तक इधर क्या हो गया था, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट 4 संत कुमार भगवान नारायण के दर्शन के लिए जब वैकुंठ लोग जाकर के पहुंचे तो वहां पर 6 द्वारों को तो पार कर लिया। 7वें द्वार में द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोक दिया। ये सारे 5-5 वर्ष के बालकों जैसे लगते हैं। अज्ञान से उन्होंने रोका, लेकिन वास्तव में यह भगवान की लीला है। थोड़े चिढ़ करके संत कुमारों ने शाप दे दिया, अरे वैकुंठ धाम में रह करके भी आपकी दृष्टि में यह विषमता है, आप यहां पर रहने के लिए पात्र नहीं है। जाओ, मृत्युलोक में आपका 3-3 बार असुर योनि में जन्म होगा। शाप।
बुरा तो लगा, लेकिन भगवान नारायण और लक्ष्मी जी वहां पर आए। प्रभु ने भी जब संत कुमारों की बातों का ही समर्थन किया तो जय विजय को और बुरा लगा। उन्होंने कहा, ठाकुर अब ये बात तो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो गई, हमें तो जाना पड़ेगा। बुरा हमें इस बात का लगता है कि आपका हमारा संबंध ही नहीं रहेगा। भगवान ने कहा, वैसा नहीं होगा रे, तुम जाओ जाओ, मैं भी आने वाला हूं, आपको आगे भेज रहा हूं। आपके 3 बार जन्म होंगे, मैं भी 3 अवतार लेकर के आऊंगा, हमारा आपका वहां पर संबंध बना रहेगा। यहां पर आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं, वहां पर आप मुझे अपना शत्रु मानेंगे, और रुद्रलोक में आपका मेरा युद्ध होगा। भगवान के भी मन में आया है डिशुम डिशुम करने का, ऐसे लगता है। बात वैसी है, बाद में देखेंगे। जय विजय का पतन हुआ। सायंकाल की बेला में महर्षि कश्यप जी के न कहने पर भी उनकी पत्नी दीति ने उनके द्वारा गर्भाधान कराया। ये दोनों पाप गर्भ के रूप में उसके गर्भ से जन्म लेते हैं। एक का नाम हिरण्याक्ष है, एक का नाम हिरण्यकश्यपु है। ये दोनों खूंखार तो है। हिरण्याक्ष अपने कंधे पर गदा डाल करके सबकी पिटाई करता हुआ चलता है। एक बार ये वरुण जी के पास गया, इससे डर करके वरुण जी ने कहा, भैया हम जैसे दुर्योधनों के पीछे क्यों पड़े हो रहे, एक आध बार जाकर के तुम्हें युद्ध करने की इतनी ही इच्छा है तो एक आध बार जाकर के भगवान नारायण से भिड़ो। हिरण्याक्ष ने पूछा, कुत्ता है तो नारायण, अपनी मराठवाड़ी भाषा, कहां है वो नारायण? वरुण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान के तत्वों को हम जानते नहीं, लेकिन इस समय डूबती हुई पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने दिव्य रूप धारण किया है। यज्ञवराह भगवान की जय। यज्ञवराह भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध आरंभ हुआ और प्रभु ने सायंकाल की बेला देख करके एक बार भले ही अपनी गदा को गिरने दिया, लेकिन बाद में कर्णमूल के ऊपर प्रहार करके उसको समाप्त कर दिया। वराह नारायण भगवान की जय। और सिर पृथ्वी के ऊपर ऋषियों का तप और मनोशत्रुपा का गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ। देखो, कुछ बातें जल्दी जल्दी में मैंने आपको बतला दी। ये जल्दी जल्दी में बतलाना थोड़ी अनिवार्यता है, लेकिन इन बातों में सिद्धांत बहुत गहरे छिपे हुए हैं। संसार के 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, एक, और दूसरा, सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, यह प्रश्न आता है फिजिक्स के एरिया में, पदार्थ विज्ञान। और क्यों सृष्टि का निर्माण किया गया, यह प्रश्न आता है दर्शन शास्त्र के एरिया में। आपको केवल इतना बतलाना चाहता हूं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं बेचारे, वे प्रामाणिक है, लेकिन विज्ञान के नाम को लेकर के सेलू की गलियों में घूमने वाले और अपने को नास्तिक कहलाने में गर्व का अनुभव करने वाले पागल लोग, उनको पता नहीं है कि वैज्ञानिकों ने कभी कहा ही नहीं कि हम लोगों को पता है सृष्टि के इस रहस्य का। बिग बैंग थियरी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स आदि सारी जो बातें हैं ना, दे आर जस्ट हाइपोथेसिस, ये केवल अनुमान है। कभी न कभी इन सारे वैज्ञानिकों को भारत की इस सिद्धांत प्रणाली का अनुसरण करना पड़ेगा। विज्ञान उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां संकल्प थियरी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, विस्तार नहीं करता। प्रभु ने क्यों किया निर्माण सृष्टि का, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, यह भगवान का खेल है, क्योंकि भगवान चैतन्यमय है और स्फुरण चैतन्य का स्वभाव है। तो अपने आप
यह लीला अनादिकाल से चलती आई है, अनंत काल तक चलती रहेगी। यही इसका अंतिम उत्तर, ध्यान रखना। विस्तार का समय नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। ब्रह्मसूत्र में सूत्र आया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। चलो, भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजर्षि मनु और शत्रुपा को 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद है और कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति है। इनमें जब देवहूति विवाह के लिए योग्य हुई तो अपने आप ही माता पिता को लगा योग्य पति से इसका विवाह होना चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज से पता चला। बिंदु सरोवर के समीप सिद्धाश्रम में महर्षि कर्दम जी महाराज अत्यंत श्रेष्ठ तपस्वी है और वे ही देवहूति के लिए योग्य पति सिद्ध होंगे। देवहूति को लेकर के मनु और शत्रुपा वहां पर जाते हैं। महर्षि कर्दम जी महाराज ने भी कह दिया, विवाह मैं करना चाहता हूं और आपकी कन्या मेरे लिए योग्य पत्नी सिद्ध होगी, ये भी जानता हूं। पण लग्ना आधी माझी एक अट आहे, हुंडा किती देणार बोला। ऐसा नहीं कहो, इतने गिरे हुए लोग नहीं थे उस समय। महर्षि कर्दम जी ने कहा, बाढ़ मुदबोड़ु कामोस्मि, विवाह में करूंगा, लेकिन मेरा वैवाहिक संबंध केवल एक पुत्र का जन्म होने तक रहेगा। एक बेटा होते ही मैं पुनः वानप्रस्थ लेकर के वन में जाकर के परमात्मा की आराधना करने में अपना सारा जीवन लगाऊंगा। तुमच्या लेकीला पटत असेल तर बोला, नहीं तो राहू द्या। ये कैसा लाइफ प्लानिंग है देखो, कब तक गृहस्थाश्रम करना है, कब उसको त्यागना भी है। देवहूति ने कहा, मां मैं भी ऐसे तपस्वी पति की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहती हूं। सिद्धाश्रम में विवाह संपन्न हुआ, शुभ मंगल। पंगत तयार आहे बरं का, सगळे जेवून जा। विवाह तो हो गया, लेकिन महर्षि कर्दम जी महाराज का तप जैसा का वैसा चला। अनेक वर्षों तक भगवती देवहूति उनकी सेवा ही करती रही। शरीर उसका कृश हो गया और आखिर एक दिन ऐसा आया, महर्षि कर्दम जी ने कहा, धन्य हो देवहूति, तुमने मुझे जीत लिया। तुष्टो हम अज्ञतवमानवि मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामत मयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम मदर्थे। अरे तुमने मुझे वश कर लिया, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आरंभ में संकोच, लेकिन बाद में देवहूति ने अपने मन की बात बतला दी। उसके गृहस्थाश्रम की इच्छा देख करके महर्षि कर्दम जी ने कहा, अरे तुम्हारा शरीर अब इतना क्षीण हो गया है, कोई बात नहीं, जाकर के बिंदु सरोवर में एक डुबकी लगा करके आओ। एक डुबकी बिंदु सरोवर में लगते ही देवहूति का पूरा शरीर बदल गया, दिव्य युवती के रूप में खड़ी हो गई। 1000 छोटी छोटी कन्याएं वहां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हम महर्षि कर्दम जी की सिद्ध कन्याएं हैं, आपकी सेवा के लिए प्रकट है। उन कन्याओं ने देवहूति को स्नान आदि करवाया, उत्तम श्रृंगार किया, आश्रम में ले आए। तब तक महर्षि कर्दम जी महाराज ने अपने तपोबल से अपना शरीर बदल लिया पूरा। वे भी एक दिव्य युवक के रूप में खड़े हो गए।
दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हुए, मानो आज ही परिणय है। और महर्षि कदम जी ने पूछा, देवहूति घूमने चलना है? देवहूति ने कहा, कहां जाएंगे, कैसे जाए? पगली, ये विचार तुम मत करो, ये देखो हो, ये देखो। कहते ही महर्षि कदम जी महाराज ने जिधर देख करके अपना हाथ हिलाया, हो विमान खड़ा हो गया। विमानम कामगम छत्ता सरिहेवा विरचीक। इतना बढ़िया विमान का वर्णन यहां पर है, सुनाने लग जाओ तो आप सुनते रहेंगे और रात में सपना भी देखेंगे। इसलिए आपको विमान में बैठाता नहीं। लेकिन ऐसा विमान अभी तक बना नहीं, बैठने वालों की संख्या के अनुसार छोटा बड़ा होने वाला, विमान में महल, विमान में सरोवर, विमान में छोटे उद्यान, विमान में सारे दीप केवल रत्नों के दीप होने के कारण बिजली जाने की खटपट नहीं। सारा विमान एयर कंडीशन, सर्वकाल सुखावह। अच्छा, चलाने वाले की आवश्यकता नहीं, बैठने वाले की मर्जी के अनुसार चलता है, उड़ता है, तो हाईजैक होने की संभावना भी नहीं। क्या विमान है, सपना मत देखना। महर्षि कदम और देवहूति विमान में विराजमान हुए, विमान ने उड़ान भरी, भूमंडल के उत्तम स्थलों पर जाकर के आए। अन्य लोकोपालों ने बुलाया, वहां पर भी गए, दीर्घकाल घूमते रहे, लौट करके आए। अमोघ वीर्य भगवान महर्षि कदम जी को 9 कन्याएं प्राप्त हुई, पुत्र एक भी नहीं हुआ। पुनः वे अपनी तपस्या में लग गए। भगवती देवहूति ने अनेक वर्षों के पश्चात सोचा, अरे मैं तो फंस गई संसार में, ये तो तपस्वी जीवन मुक्त है, मेरा कल्याण कैसे होगा? रोने जब लग गई तो भगवान कदम जी ने कहा, प्रिय, अरे तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए साक्षात भगवान पधारने वाले हैं। भगवती देवहूति के द्वारा उन्होंने पुनः कुछ तप कराया, अनुष्ठान कराए। अनुष्ठान के बिना, तप के बिना, उपवास के बिना, व्रत के बिना जीवन की शुद्धि होती नहीं। इसलिए करते रहना। इन सारी बातों का परिणाम क्या था? भगवान का अवतार हुआ। कपिल नारायण भगवान की जय। ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, भगवान कपिल महामुनि ने ऋषियों के द्वारा हुए उत्सव में 9 मुनियों को चुन करके अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। प्रभु के द्वारा यद्यपि स्वतंत्रता प्रदान की गई, फिर भी अपनी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान महर्षि कदम जी महाराज वन में चले गए। कुछ दिनों तक तो अब घर में भगवान कपिल महामुनि और माता देवहूति है। कुछ वर्षों के लिए तो मां ने भी बुला दिया, लेकिन जब मां को एकाएक याद आई तो मां ने अपने पुत्र भगवान कपिल महामुनि के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यो स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम। मां की जिज्ञासा और शरणागति के पश्चात भगवान कपिल महामुनि ने ज्ञान का उपदेश करना आरंभ किया। मां, संसार का हर व्यक्ति एक बात चाहता है, इलेक्शन से टिकट पाइए का। बहुत सारे लोग नहीं बोल देंगे, पत्नी पाइए का,
लोग मिल जाएंगे, महात्मा लोग नहीं बोलेंगे। पैसा चाहिए क्या, नहीं बोल। देखो, बाकी सारी बातों में हम लोगों का वैमत्य हो सकता है, लेकिन एक बात सब लोग चाहते हैं, सुख सब लोग चाहते हैं। भला आदमी भली का क्रिया करता है सुख के लिए, बुरा बुराई करता है सुख के लिए। कोई रोज ठाकुर जी की पूजा करके चरणामृत लेता है सुख के लिए, कोई रोज सायंकाल में दुकान में जाकर के कुछ पी करके आता है, वो भी अपनी कमाई भगवान के चरणों में दान करता है कोई सुख के लिए। उसी मंदिर में रह करके पुजारी चोरी करता है, वो भी सुख के। सुख मिलेगा किसे, ये बात दूसरी है, सबकी आकांक्षा सुख की। एक बात, अच्छा सुख मिलता भी है ना, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को मिलता है। बस शिकायत यह है कि खंडित हो जाता है, टूट जाता है बीच में। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, दोपहर का समय हो, गर्मी के दिन हो, बढ़िया भोजन और बढ़िया नींद लेकर के हम अलसाए हुए उठे हो, और बिना मांगे श्रीमती जी ने ठंडाई की गिलास मुस्कुराते चेहरे से अवघड आहे, पण तुम्हाला कल्पना करायला काय हरकत आहे। गोड़ कल्पना तो करावी, तो ला करके सामने धर दिया। आहा, एक क्षण के लिए तो आदमी को लगता है कि ओ स्वर्गात माझं घर म्हणजे साक्षात स्वर्ग, ऐसा कुछ समय तक। और आधे पौन घंटे के बीच में श्रीमान श्रीमती में एक कलह खड़ा हो जाता है कुछ बात को लेकर के, और ऐसा वातावरण, दोनों के चेहरे गुब्बारे जैसे, एकमेकांच्याकडे बघत नाही। भायलेले नौकर चाकर बिचारे अपने कामाकडे धावत पड़त जातात। कभी न पढ़ने वाले बच्चे पुस्तकें खोल करके बैठ जाते हैं, उनके ध्यान में आता है घर में इमरजेंसी। मां का मूड खराब। तनावपूर्ण शांति इसी को कहते हैं, लेकिन वो भी टिकता नहीं है। एक घंटी बजती है टेलीफोन की, पोता हुआ सूचना मिलती है, सारा माहौल बदल गया। क्या क्या अलंकार बनेंगे, क्या क्या कपड़े बनेंगे, कौन कौन वहां पर जाएंगे। पति पत्नी तो चर्चा ही करते रह जाते हैं कि कौन जाई कौन जाई। इनका बेटा तो बिना बुलाए पहले ही पहुंच गया है कैलेंडर देखने को। पहले सुख था, फिर दुख आया, फिर सुख आया, ये चलता है ना। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी धनवान है कितना, कभी धनवान है कितना, कभी धनवान है कितना, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है,
कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। सबको सुख चाहिए, ये पहली बात। सुख मिलता है लेकिन वह खंडित होता है, हमें अखंड सुख चाहिए, दूसरी बात। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको कितना सुख चाहिए जी? इतना चाहिए कि इतना चाहिए कि इतना चाहिए? उत्तर मुझे पता एवढं पाहिजे। सभी को असीम सुख चाहिए, उसको सीमा ही नहीं हो। वो मिलता नहीं है लेकिन आदमी चाहता तो वही है ना। एक तीसरी बात, आपके सुख की चाबी आप किसके हाथ में देना चाहते हैं? आपका सुख किसके अधीन हो, ऐसा लगता है? सभी का यही कहना है, मेरा सुख तो मेरे अधीन है, स्वतंत्र। कुल मिलाकर के अर्थ क्या हुआ? हमें अखंड सुख चाहिए, हमें असीम सुख चाहिए और हमें स्वाधीन सुख चाहिए। इस अखंड, असीम और स्वाधीन सुख का ही नाम है आनंद। संसार का हर जीवात्मा आनंद का आकांक्षी है। वह आनंद भगवान कबीर मामुनि कहते हैं, मां छिपा है हमारे भीतर लेकिन मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? कपिल महामुनि ने कहा, मां कल 3 बजे बताऊंगा। भगवान कपिल महामुनि का यह ज्ञान, यह श्रीमद् भागवत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है। अभी बोलना आरंभ करूंगा तो जल्दी में पूरा करूंगा, थोड़ा शांति से देखेंगे ज्ञान के प्रकरणों को। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। सभी श्रोताओं को विनंती है कि भोजन प्रसाद लेकर ही जाए। आज भोजन परोसगारी की सेवा खानीचा मारुति कृति समिति और संचारेश्वर सेवाभावी संस्था इनकी ओर से आहे। कृपया 1 मिनिट बसा। महिला आणि त्यांना कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की भोजन गृहात जावं आणि तिथं पूर्व तयारी करावी। आजच्या कुपनचा रंग पोपटी आहे, कार्यकर्त्यांनी याची काळजी घ्यावी। यानंतर संहिता पठणाचे जे यजमान आहे त्यांनी कृपया आरतीसाठी आपापल्या जागेवर यायचंय आणि दुसरे आरतीसाठी मी जे नाव आमंत्रित करीत आहोत कृपया त्यांनी समोरच्या कक्षात येऊन आरती करायची आहे। भोलानी परिवार परतूर,
काबराजी श्री रामविलासजी काबरा सिकंदराबाद, श्री विजयजी भक्कड जालना, सुरेश नेर, शिवकोटी बीड, सुभाषजी आणि उमेशजी दाड जालना, हनुमानजी सोमाणी परभणी, रामनिवासजी मंत्री परभणी, ओमप्रकाशजी लट्टा अमरावती, वंदनाजीजी मानकोटा, स्वप्नीलजी करवा औरंगाबाद, लोयाजी नांदेड, धनराजजी राठी सुरत, अनिलजी जेतलिया परभणी, नंदालजी बंडे परभणी, बालचंदजी धूत औरंगाबाद, तसंच स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सेलूचे शाखा व्यवस्थापक श्री माई साहेब और बाकी अन्य पधारवे मेहमान पात्रून भागवताचार्य यांनी सर्वांनी आरतीसाठी यायचंय। संहिता पठन यजमानों के लिए एक सूचना है, कल दोपहर 2:30 बजे कृपया कथा स्थल पर आ जाना। धन्यवाद। आज इथून जाताना सभी के लिए बोल रहा हूं, आज यहाँ से जाते समय आप लोगों को आरती के लिए बाहर ये महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का यह पर्चा मिलेगा, जिसमें आप लोगों को आलंदी में वेदश्री तपोवन के लिए 1-1 गज भूमि का दान करने का अवसर प्राप्त होगा। 1 गज भूमि, वहां 14 एकड़ की भूमि है। 1 गज भूमि के दान के लिए केवल 21,000 रुपयों की सेवा है और वहां पर आपको बुला करके आपके द्वारा पूजा करा करके आपके हाथों से संकल्प करके वो भूमिदान होगा। भूमिदान का ऐसा अवसर हम लोगों को पुनः पुनः प्राप्त होता नहीं, इसलिए इस पर्चे को पढ़ना, बाद में और बात करेंगे। अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, राम बलदाऊ के भैया, हे बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हे बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, कालिया नागन भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नागणतैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली
रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद मन में होता दियानंद। मन में होता दियानंद। विनय भैलाज रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। राज रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलं जै पुण्णागजातिकरवीर साल विश्वै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। खांडीचा मारुती प्रतिसमिती व संचारेश्वर सेवाभावी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी